गाते हैं कि नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन महाराज बाणी से काम नहीं चल पाता है, अर्पण करना पड़ता है। यहाँ राजा बलि ने सब कुछ दे दिया कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब यहाँ भगवान ने दे भी दिया, भगवान ने ले लिया फिर दे भी दिया। कौन सा राज, जिस राज के लिए देवता भी तरस रहे हैं वो राज दे दिया। यहाँ राजा बलि कहता है ठीक है प्रभु मैं राज तो ले लूंगा, लेकिन जहां मेरा महल हो वहां पर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। कहाँ? द्वार पर। क्यों? क्योंकि हे प्रभु जब भी मैं बाहर निकलूं और जब भी महल के अंदर जाऊं आपका दर्शन करूं। भगवान मुस्कुरा कर बोले लो कर लो बात। ये राजा हमें चपरासी बनाना चाहता है, द्वार पर खड़ा रहने के लिए कह रहा है। और द्वार पर खड़ा कौन रहता है? चपरासी। अब राजन तुम कब अंदर से निकलोगे, कब महल में प्रवेश करोगे, हमें कैसे मालूम। अब ये काम तो हम 24 घंटे खड़े रहें तभी हो सकता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ना ना प्रभु मेरा ऐसा भाव नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी मैं महल से निकलूं और जब भी महल में प्रवेश करूं आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा ठीक है। तो यहाँ भगवान राजा बलि के राजा बलि के द्वार पर भगवान खड़े हैं और यहाँ वामन भगवान ने आकर देवताओं को वो राज प्रदान कर दिया। देवता खुश हो गए, देवताओं का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। अमृत पीने से कुछ नहीं होता है, जाना तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी महान बन जाओ महाराज, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए व्यर्थ का अभिमान ना करें। व्यर्थ का अभिमान, व्यर्थ का घमंड ज्यादा देर तक नहीं ठहरता महाराज। जैसे कि हम इस गद्दी पर बैठे और हम कहें कि हम विद्वान हैं, ना ना हम विद्वान नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं। तो देखिए महाराज कहते हैं कि चाहे पद का हो अभिमान, चाहे किसी भी चीज का हो अभिमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान देवताओं को वो राज देकर और राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं। अब बहुत दिन हो गए भगवान को खड़े खड़े राजा बलि के द्वार पर। अब भगवान बैकुंठ में नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी को चिंता हुई। माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक तो ना आए। जैसे हमारी मैयाएं नहीं कहती, यदि रात्रि में थोड़े टाइम से आए पति देव तो बोलती हैं कहाँ गए थे, अभी तक क्यों ना आए। चिंता होने लगती है। जब पति घर नहीं आते तो माताओं को चिंता होती है, पता नहीं कहाँ चले गए, कैसे होंगे, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। ऐसे ही माता लक्ष्मी चिंता कर रही हैं, सोच रही हैं कि पता नहीं स्वामी कहाँ अटक गए, अभी तक ना आए। अब ये पता नहीं है कि भगवान राजा बलि के द्वार पर खड़े हुए हैं, क्या बनकर? चपरासी। इतने में नारद जी आए, माता जी क्या बात है? माता लक्ष्मी ने कहा नारद जी भगवान अभी तक नहीं आए। तो नारद जी कहते हैं अभी तक नहीं आए और ना ही आने वाले हैं।
माता लक्ष्मी ने सुना कि आने वाले नहीं हैं। अब कोई भी स्त्री ये चाहेगी कि उसका पति आए ना। बताओ, आपके पति यदि परदेश चले गए हों और आप चाहती हो कि वो वापस आए, कौन स्त्री चाहेगी कि पति वापस ना आए? नारद जी कहते हैं कि अभी तक नहीं आए और ना आने वाले हैं। माता लक्ष्मी को चिंता हो गई। माता लक्ष्मी नारद जी से कहती है, नारद जी आप बताइए भगवान कहाँ हैं, मेरे स्वामी कहाँ हैं? तो नारद जी कहते हैं, माता जी तुम्हारे स्वामी एक चपरासी बनकर उनकी नौकरी कर रहे हैं। कौन की? राजा बलि की। अच्छा, तो नारद जी फिर क्या किया जाए जिससे मेरे स्वामी चपरासी को छोड़कर घर आ जाएं? हर कोई स्त्री चाहती है कि उसका पति चपरासी की नौकरी छोड़कर थोड़े दिन हमारे घर आ जाए। अब यहाँ माता जी कहती हैं, हे नारद जी क्या करूं जिससे वो आ जाएं? नारद जी ने कहा, माता जी तुम एक साधारण स्त्री का रूप लेकर जाओ। कहाँ? राजा बलि के द्वार पर। और राजा बलि से कहना कि मेरा भाई नहीं है और रोने लग जाना। इतना कहकर रोने लग जाना। तो माताजी ने सोचा ठीक है, इतना कहा और माताजी चली और द्वार पर खड़ी हो गई। जैसे ही राजा निकले, राजा बलि जैसे ही निकले महाराज, तो एक स्त्री को सामने देखा और राजा बलि ने कहा, देवी कौन हो, कहां से आई हो? अब माता लक्ष्मी जी अब ये क्या बताएं, कहां से आए, कौन है? तो राजा बलि कहते हैं, अरे देवी तुम्हारा नाम क्या है? अब माता लक्ष्मी क्या बताएं कि मेरा नाम क्या है? नारद जी ने ये तो बताया ही नहीं है कि नाम क्या बताना है। तो माता लक्ष्मी सोचने लगी ऐसा कुछ बताऊं जिससे ये समझे ना कि ये लक्ष्मी है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे राजन हमारा नाम है विष्णु प्रिया। क्या नाम है? विष्णु प्रिया। राजा ने जैसे ही सुना कि ये विष्णु प्रिया है तो चरणों में प्रणाम करने लगे। अरे माता लक्ष्मी आई हो? माता लक्ष्मी ने कहा, ना ना मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मेरा नाम विष्णु प्रिया है। क्या भला विष्णु प्रिया नाम रखने से कोई विष्णु की प्रिय हो जाती है क्या? अच्छा तो फिर क्यों आई हो? तो माता लक्ष्मी कहते हैं, हे राजन मेरा भाई नहीं है और आज सावन का दिन है, सावन का दिन है और मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं भाई को खोज रही हूँ कि कहीं भाई मिल जाए तो उसकी कलाई पर हाथ पर मैं राखी का सूत्र बांध दूं। इतना कहकर माता लक्ष्मी रोने लगी। एक साधारण स्त्री का रूप है और रो रही हैं भाई के लिए। अब यहाँ राजा बलि बड़े दयालु थे। राजा बलि कहते हैं, अरे देवी चिंता ना करो, कोई भाई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो हूं तुम्हारा भाई। लो हाथ है, रक्षा सूत्र बांध दो, मैं तुम्हारा भाई हूं। अब यहाँ माता लक्ष्मी ने आंसू पोंछे। अब यहाँ महाराज आंसू नकली के थे, असली तो थे नहीं। अब माता लक्ष्मी ने जल्दी जल्दी पहुंचा और साड़ी के पल्लू को फाड़ा और राजा के हाथ पर बांध दिया। अब देखिए, कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई का फर्ज होता है कि बहन को कुछ दे, होता है कि नहीं? तुम्हारे भाई देते हैं कि नहीं बताओ? देते हैं। क्या क्या पैसे ही देते हैं ना। तो यहाँ माता लक्ष्मी को जैसे ही उनने कहा कि हे देवी, हे बहन, अब तू आज से मेरी बहन है,
तूने मेरे कलाई पर राखी बांधी है, इसलिए तुम जो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई अपनी बहन को कुछ देने के लिए कह रहा है, तो यहाँ भगवान को माता लक्ष्मी मांग रही हैं। क्या कहती हैं कि हे भैया, आपके द्वार पर जो पीले वस्त्र पहनकर चपरासी खड़ा है वो हमें दे दो। क्या कह रही हैं कि भैया यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो आपके द्वार पर जो पीले वस्त्र पहनकर द्वारपाल खड़ा है वो हमें दे दो। अब राजा बलि कहता है, बहन उसके बदले में तू 2-4 ले ले, पर वो नहीं दूंगा। उसके बदले में 2-4 ले ले, पर मैं वो नहीं दूंगा। क्यों? क्या खास है इसमें? ये कौन है? अब वे बता तो नहीं सकते कि ये भगवान है, लेकिन नहीं बहन, मैं उससे नहीं दूंगा। उसके बदले में 10 ले ले, 20 ले ले, 50 ले ले, सब दे दूंगा, पर वो नहीं दूंगा। अब यहाँ माता लक्ष्मी सोच रही हैं, अब क्या करूं? तो माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप बनाया। असली रूप बनाया, माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। अब यहाँ राजा बलि ने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो देखिए, कोई भाई ये नहीं चाहेगा कि बहन सासरे में, ससुराल में अकेली रहे। कोई भाई चाहेगा कि अपनी बहन ससुराल में अकेली रहे और बहनों को अपने घर चपरासी कराते रहे। तो यहाँ भगवान माता लक्ष्मी को देते हैं राजा बलि और प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ये लीला भी करते हैं। और भगवान भक्त के बस में चपरासी भी बन गए, द्वार पर खड़े रहे 6 महीने तक। और आज भी सुतल लोक में भगवान 6 महीने तक खड़े रहते हैं और 6 महीने बैकुंठ में रहते हैं। अब आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद आप सभी भगवान की सुंदर जपा करो, कृष्ण नाम में रस पिया करो। राधे राधे जपा करो,